Hello student, I am Rijvani Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Shodoli Basti. This video for SSC subject and it's for class 6th and 7th, and the topic is layer of atmosphere. It's a brief knowledge. तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर में जितनी हमारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। हमारे एटमॉस्फेयर में जो मेनली लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग लेयर्स। इन 5 लेयर्स में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड है। सबसे पहला जो हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमारे अर्थ से जब एबव हम ऊपर की तरफ जाएंगे 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक, मीन्स हमारे अर्थ का जो सरफेस है जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ में 12 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर है 12 टू 15 किलोमीटर। जहाँ से ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है वहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, 12 टू 50 किलोमीटर तक। फिर हमारा जो थर्ड स्फीयर है वो है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक, मीन्स ऊपर के साइड में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो ये 30 किलोमीटर का रेंज हमारा मेसोस्फीयर में आता है। फिर फोर्थ हमारा आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर आएगा 80 टू 700 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक हमारा जो स्फीयर है वो थर्मोस्फीयर है। फिर फिफ्थ एंड लास्ट आता है एक्सोस्फीयर 700 टू 10,000 किलोमीटर। जो हमारा स्फीयर जो हम डिवाइड किया गया है 700 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक ये हमारा थर्मोस्फीयर आता है। ये हम लोग डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम से देखिए, जो ट्रोपोस्फीयर है वो 0 टू 12 टू 18, मीन्स 0 से लेके 12 या फिर 18। ये 18 क्या है, 0 से लेके 18 किलोमीटर तक हमारा अर्थ का जो सरफेस एरिया होता है थर्मोस्फीयर का वो होता है। 12 किलोमीटर रेंज होती है हमारे पोलर रीजन पर, नॉर्थ और जो साउथ हमारे पोल हैं उन पोलर एरियाज पर जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है वो 12 किलोमीटर तक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे प्लेन्स और जो वेदर कंडीशंस होते हैं, वेदर फिनोमिना, वो सभी होते हैं ट्रोपोस्फीयर के अंदर। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर 12 टू 15 किलोमीटर जैसा कि मैंने बताया। मेसोस्फीयर 15 टू 80 किलोमीटर। थर्मोस्फीयर हमारा होगा 80 टू 700 किलोमीटर। और एक्सोस्फीयर जिसमें हमारे सैटेलाइट्स मूव करते हैं 700 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर। अब हम एक एक स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस एंड कंटेन वाटर वेपर, clouds, moisture, dust, etc. Most of the weather phenomena take place in troposphere. ट्रोपोस्फीयर जो हमारा है ये अर्थ के सबसे नज़दीक का एरिया होता है। अर्थ का जो हमारा सरफेस है वहाँ से जुड़ा होता है, उसके पास से ही होता है। इस एरिया में वाटर वेपर, क्लाउड्स जो हमारे बादल होते हैं ये होते हैं, मॉइस्चर नमी होती है, डस्ट जो धूल के कण होते हैं, धुएँ होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर जितने भी वेदर फिनोमिना जो भी हमारे पर्यावरण संबंधी या मौसम जो हमारे होते हैं ये सभी ट्रोपोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर वेरीज, दैट इज एट इक्वेटर इट इज़ मेजर्ड अबाउट 18 किलोमीटर एंड एट द पोल्स इट इज 12। जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्रोपोस्फीयर की हाइट्स होती है वो इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर तक होता है और पोलर रीजन में हमारे 12 किलोमीटर तक होते हैं।
Tropopause is transitional zone that separate troposphere and stratosphere. ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिवाइड करता है, मतलब जो मिड का एरिया होता है, उसको ट्रोपोपॉज स्फीयर बोलते हैं। सेकंड आता हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट गोज अप टू 50 किलोमीटर। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो हमारा सेकंड लोएस्ट, सबसे नीचे से दूसरा लेयर होता है, जो धरती के वातावरण के पास होता है। मीन्स ये हमारा 12 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 50 किलोमीटर तक होता है। स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ही हमारा जो ओजोन लेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओजोन की परत होती है, तो वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है। दैट प्रोटेक्ट्स सनलाइट्स हैजार्ड्स sunlights from coming from sun, and it protects our life as the ultraviolet radiation absorbed in stratosphere। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की होती है, और यहाँ से ये डिक्रीज होती है। द स्ट्रेटोपॉज इज द ट्रांजिशनल जोन दैट सेपरेट स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। यहाँ भी ऐसे होता है जैसे स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच का जो कुछ एरिया होता है वो स्ट्रेटोपॉज उसको बोला जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर हमारा कितना होता है, 12 to 15 किलोमीटर। फिर थर्ड हमारा होता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर प्रेजेंट अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर की लेयर होती है, मीन्स थर्ड लेयर होती है। इसकी जो लेंथ होती है या फिर हाइट बोल सकते हैं, ये 15 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर के बीच का एरिया होता है। टेम्परेचर इन द मेसोस्फीयर डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड। टेम्परेचर जो मेसोस्फीयर में होता है ये डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के बढ़ने पर। मेसोपॉज इज द ट्रांजिशनल जोन। जैसा कि इसमें हम लोगों ने पहले भी देखा कि दो लेयर्स के बीच की जो कुछ एरिया होता है वो इसमें मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के एरिया, बीच के एरिया को बताया गया मेसोपॉज एरिया। फिर फोर्थ आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर above the mesosphere, thermosphere the second highest layer that start at the altitude of 80 km and extended up to roughly 700 km। जो थर्मोस्फीयर होता है वो सेकंड लास्ट या सेकंड हाईएस्ट, मतलब ऊंचाई का जो दूसरा लेयर होता है सबसे ऊपर के लेयर का, इसकी जो रेंज होती है वो 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर 80 to 700 किलोमीटर तक होती है। इट वेरीज बिटवीन 500 एंड 1000 किलोमीटर। तो ये अलग अलग वेरी करता है पोलर रीजन और इक्वेटर पर कि 500 to 1000 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर होता है। द लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर रफली बिटवीन 80 किलोमीटर एंड 550 किलोमीटर। थर्मोस्फीयर का जो लोअर पार्ट है, मतलब कुछ निचला हिस्सा है, वो 80 किलोमीटर से लेकर 550 किलोमीटर तक होता है। इट कंटेन्स आयन एंड नोन एट आयनोस्फीयर। इसमें कुछ आयन भी होते हैं, तो इसको इसीलिए आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। थर्मोपॉज इज द ट्रांजिशनल जो दैट सेपरेट द थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के जो बीच का हिस्सा होता है इसको थर्मोपॉज बोला जाता है। लास्ट हमारा जो लेयर होती है वो होती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर द हाईएस्ट और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। एक्सोस्फीयर धरती का या हमारे अर्थ का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, उसको बोला जाता है एक्सोस्फीयर। दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम 700 to 10,000 किलोमीटर। एक्सोस्फीयर की जो रेंज है एक्सोस्फीयर लेयर की, ये 700 किलोमीटर से लेके
10,000 किलोमीटर तक है। वेयर इट अल्टीमेटली मर्ज इनटू द सोलर विंड, जिसमें सोलर विंड मिलती हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्जोस्फीयर आर हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एग्जोस्फीयर में बहुत सारी हल्की गैसें जो हैं वो होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। द फिनोमिना ऑफ aurora borealis and aurora australis can be seen in the lower part of exosphere merged with upper part of thermosphere। थर्मोस्फेयर से ये लेयर जुड़ी होती है। ऑरा ऑस्ट्रेलिया और ऑरा बोरेलिस ये सभी एक्सोस्फीयर के लोअर पार्ट से, जो लोअर हिस्सा में 700 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर जाने का, वहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये हमारे अर्थ के सभी लेयर्स थे। इसमें आप लोग ये देखिएगा, आप लोग के समझ में ज़रूर आया होगा कि जो हमारी जो सबसे पहली लेयर होती है हमारे अर्थ के सरफेस के सबसे नज़दीक का, वो होता है ट्रोपोस्फीयर 0 to 12 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर सेकेंड लेयर होती है 12 to 15 किलोमीटर। थर्ड लेयर होती है मेसोस्फीयर 15 to 80 किलोमीटर। फोर्थ होती है थर्मोस्फीयर 18 to 80 to 700 किलोमीटर। एंड फिफ्थ होती है एक्सोस्फीयर 700 to 10,000 किलोमीटर। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।